आइएगा, अब हम लोग समझते हैं कि अभी तक में हमने अम्ल के बारे में देख लिया, भस्म के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि अम्ल और भस्म, और साथ ही साथ हमने देखा था कि अम्लों का रासायनिक अभिक्रिया देखा था, और उसी रासायनिक अभिक्रिया में हमने ये समझा था कि अम्ल जब होता है भस्म से अभिक्रिया करता है तो आपका लौन बनाता है, और इसी लौन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि लौन के बारे में, तो क्या बताओगे कि जब आपका क्या चीज, लौन के बारे में देखोगे तो जब क्या करता है, जब अम्ल क्या करता है, कहने का मतलब है कि जो अम्ल होगा, अम्ल जो होगा जब भस्म से अभिक्रिया करता है, भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लौन बनाता है। क्या बनाता है, लौन बनाता है। यानी आपको क्या बताया गया था कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया, उदासीन कौन सा अभिक्रिया करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और भस्म उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक ठोस पदार्थ बनाता है। क्या बनता है, एक आयनिक होता है, आयनिक ठोस पदार्थ जो होता है ना, निर्माण होता है, आयनिक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। यानी जब अम्ल और भस्म उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आयनिक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, उसी ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लौन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसी आयनिक को क्या कहा जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लौन कहते हैं। क्या कहते हैं, लौन कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, आइए हम समझते हैं एक एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, HCl है। HCl हमारा क्या है, HCl हमारा अम्ल है, और इसके साथ अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसको, अब HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इसका अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होगा, ये टूटेगा आपका, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H+ में और Cl- में। ये आपका जब टूटेगा, तो ये कैसे टूटेगा, Na+ में और क्या होगा, OH- में टूटेगा। यानी आपको H+Cl- Na+OH-। तो यहां पर क्या कीजिएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ज्वाइंट होगा, यानी अभिक्रिया कर लेगा, और इसका जो आपका इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद यहां पर क्या बनेगा, NaCl+ में क्या बनाता है, H2 बनाता है। तो देखिए ये जो आयनिक ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक है। क्या है, ये आपका क्या है, आयनिक ठोस पदार्थ है, ये आपको ठोस पदार्थ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लौन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लौन यानी साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साल्ट बोला जाता है। यहां पर बात को समझिएगा, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक आयनिक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लौन कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा, ये आपका क्या है, HCl आपका अम्ल है, NaOH क्या है, भस्म है। तो जब HCl को तोड़िएगा तो H+Cl-, और जब NaOH को तोड़िएगा तो Na पर प्लस चार्ज और OH पर 1-। ये कैसे होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं। तो जब ये जोड़ने का बात आएगा तो इसका प्लस वाला और इसके माइनस वाला के साथ जुड़ेगा, इसका माइनस इसके प्लस वाला के साथ जुड़ेगा, तो इसका H+OH- मिलकर क्या बनेगा, H2 बना लेगा। इसका Cl- Na+, तो ये NaCl बना लेगा। और ये आपको दिखाई देगा अभिक्रिया का परिणाम तो ठोस पदार्थ के रूप में आपको दिखाई देगा। उसी ठोस पदार्थ को, और ये आयनिक है क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस से बन रहा है, तो ये आयनिक नहीं होगा, आयनिक है, ठोस है, पदार्थ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, लौन करेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका HCl है, क्या HCl, और एक आपका क्या है, NH3 है। अब NH3 का नाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। NH3 का नाम कैसे होता है, NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोला जाता है। और ये HCl हो गया, तो ये आपका अमोनिया हो गया, HCl हो गया। अगर आप इसको देखिएगा तो देखिए, अब यहां पर तो ये टूटेगा, क्या करेगा, ये टूटेगा आपका, क्या करेगा, यहां पर टूटेगा H+ और Cl- में, लेकिन यहां पर ये टूटेगा नहीं। क्या करेगा, यहां पर नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा तो करेगा क्या चीज, तो अब यहां पर ये नहीं टूटेगा तो यहां पर बनाएगा तुम्हारा क्या चीज बना लेगा कि यहां देखिए इसके पास आपको पता है कि नाइट्रोजन है। क्या चीज है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कितना नंबर पर पाया जाता है, 7। इसके बापन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से ये 3 गो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना लिया, कितना, 3 गो हाइड्रोजन के साथ आ गया, कितना, 3 गो हाइड्रोजन के साथ आ गया। अभी भी इसके पास कितना बच जाएगा, 2 गो। यानी देखिए ये 2 गो इसके साथ है, 2 गो इसके साथ है, 2 गो इसके साथ है, आ गया।
और बाकी अभी भी इसके पास कितना बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, दो को बचा हुआ है, यानी इतना बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन में क्या करेगा, खींच लेगा। क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींच लेगा, और खींचने के बाद ये क्या बनाएगा, NH4 पर प्लस माइनस। और देखिए जैसे प्लस माइनस हुआ, अब ये क्या करेगा, ये घूम रहा है उसी सोल्यूशन में क्लोरीन माइनस के साथ, अब ये अपने आप में क्या हो गया, प्लस, और ये क्या घूम रहा है, माइनस साथ में, और फिर ये आके इसके साथ मिल जाएगा, तो आपका क्या बनाएगा, NH4Cl। और ये आपका क्या चीज होगा, इसी को अमोनियम क्लोराइड आयन के रूप में जाना जाता है।